सीरियल वसुधा में आ गया है अब तक का सबसे धमाकेदार और दिल तोड़ देने वाला ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड्स में आप देखने वाले हैं वो लम्हा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जहाँ पर चंद्रिका ने खुद अपने हाथों से देव और वसु को हमेशा के लिए अलग कर दिया। असल में होता कुछ ऐसा है कि जब देव जेल से बाहर आता है तो सबको लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। देव के लौटने के बाद चंद्रिका का गुस्सा, उसका दर्द और उसके मन में भरी गलतफहमियां सब कुछ एक साथ फूट पड़ता है। वो वसुधा को सामने बुलाती है और बहुत सख्त लहजे में कहती है, आज से देव ना तुम्हारे सर हैं ना तुम्हारे दोस्त। आज से तुम्हारा और देव का कोई रिश्ता नहीं है, और मैं चाहती हूं कि तुम आज के बाद उससे बात करने की, उसके पास जाने की, यहाँ तक कि उसका नाम लेने की भी कोशिश मत करना। चंद्रिका के ये शब्द वसुधा के दिल पर हथौड़े की तरह लगते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल टूट जाता है। वो बस चुपचाप खड़ी रह जाती है, ना कुछ कह पाती है ना कुछ सुन पाती है। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना, आज उसी रिश्ते को चंद्रिका ने मिट्टी में मिला दिया। अब जो चंद्रिका है वह एक पल भी इंतजार नहीं करती। उसके दिल में बस एक ही बात है, देव को वसुधा से जितना दूर किया जाए उतना अच्छा। और इसी सोच के साथ वह एक बड़ा फैसला लेती है। वो देव की शादी फिक्स कर देती है नंदिनी से, वो भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। पूरे घर में हलचल मच जाती है। हर कोई हैरान है कि इतनी जल्दी शादी का फैसला क्यों, लेकिन चंद्रिका तो मानो राहत की सांस ले रही होती है। वो मुस्कुराती है और कहती है, अब जब देव और नंदिनी की शादी हो जाएगी तो सारी टेंशन खत्म। वसुधा की कहानी अब यहीं खत्म हो जाएगी। घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सजे हुए थाल, फूलों की खुशबू, हल्दी की रौनक, सब कुछ बाहर से तो खुशियों जैसा दिखता है, लेकिन अंदर हर किसी का दिल बेचैन है। खासकर देव, जो खुद इस शादी से खुश नहीं है, पर अपने परिवार की खुशी के लिए कुछ नहीं कह पाता। इधर नंदिनी की माँ को कहीं ना कहीं कुछ अजीब लगता है। वो बार बार सोचती है कि आखिर इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई जा रही है, और फिर आखिरकार वो एक बड़ा कदम उठाती है। वो साफ शब्दों में कहती है, नहीं, हम ये शादी नहीं कर सकते। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और चंद्रिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो पूछती है, क्यों, क्या हुआ? तो नंदिनी की माँ कहती है, ये रिश्ता मुझे सही नहीं लगता। शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो परिवारों का मिलन होती है, और जब एक तरफ इतनी नफरत, इतनी गलतफहमियां हैं, तो ऐसे में ये रिश्ता कैसे टिकेगा? ये सुनकर चंद्रिका गुस्से में आग बबूला हो जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। नंदिनी की माँ अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। अब कहानी में ट्विस्ट और गहरा हो जाता है, क्योंकि इस सब के पीछे था करणवीर सिंह का चालाक दिमाग। जी हाँ, उसकी प्लानिंग फाइनली सफल हो गई। वो शुरू से यही चाहता था कि चंद्रिका के दिल में वसुधा के लिए नफरत पैदा हो, ताकि वो कभी भी उसे एक्सेप्ट ना करे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। करणवीर की मुस्कान अब उसकी जीत का ऐलान कर रही होती है। वो सोचता है कि अब देव और वसुधा कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन उसे ये नहीं पता कि प्यार को कोई साजिश, कोई दीवार, कोई दूरी ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। अब सवाल यही उठता है, क्या वसुधा फिर से चंद्रिका के दिल में अपनी जगह बना पाएगी? क्या वो बता पाएगी कि असल में जो कुछ हुआ उसके पीछे सच्चाई क्या थी? क्या देव फिर से वसुधा को पा सकेगा, या किस्मत उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देगी? सीरियल अब पहुंच चुका है अपने सबसे इमोशनल और हाई वोल्टेज ड्रामा पॉइंट पर। हर एपिसोड में अब सस्पेंस, धोखा, प्यार और दर्द एक साथ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वसुधा अपने सच्चे प्यार को फिर से पा पाएगी? क्या चंद्रिका की आंखों से सच्चाई का पर्दा हट पाएगा? और क्या करणवीर की साजिश का अंत अब करीब है? हमें अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और सीरियल की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में देव, वसु और चंद्रिका तीनों की जिंदगी में आने वाला है एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल कर रख देगा। सीरियल वसुधा में आ गया है अब बहुत ही धमाकेदार और रोमांचक ट्विस्ट। कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है कि दर्शक सांसें थामे बैठे हैं। शुरुआत होती है एक बेहद खतरनाक सीन से, जहां कोई कहता है पे देवजी का नाम लिखेगा। या तो अपने हाथों पर देवजी का नाम खुद से लिखवाओ, या फिर उन्हीं हाथों पर अपने बाप के खून की मेहंदी लगवाने के लिए तैयार हो जाओ। यह संवाद पूरे माहौल को हिला देता है। हर किसी के चेहरे पर डर और सन्नाटा छा जाता है। इसी बीच कोई आवाज़ लगाता है, अरे, हमारे दोस्त की शादी में शामिल होने दीजिए। लेकिन ये कहना जितना आसान है, हालात उतने ही उलझे हुए हैं। अब कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होता है।
हनुमंत को बचाकर लाने वाले हैं देव और वसुधा। दोनों अपनी जान की परवाह किए बिना मुश्किल हालातों में फंसे हनुमंत को किसी तरह वहां से निकालकर सुरक्षित घर लाते हैं। जब चंद्रिका हनुमंत को इस हालत में देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह फूट फूट कर पूछती है, ये सब कैसे हुआ हनुमंत? किसने किया तुम्हारे साथ ये सब? हनुमंत कांपते हुए टूटे शब्दों में सब बताने लगता है कि कैसे कैसे वो फंसा, किस तरह उस पर हमला हुआ और कैसे देव वासु ने उसे बचाया। अब यहाँ से कहानी में चंद्रिका का रूप बदल जाता है। अपने देव को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। वो गुस्से में आग की तरह जलने लगती है और कसम खाती है कि उस करणवीर सिंह को नहीं छोड़ेगी जिसने ये सब किया। कहानी यहीं से और दिलचस्प मोड़ लेने लगती है क्योंकि अब शो में होने वाला है दुल्हनों का बदलना। जी हाँ, आने वाले एपिसोड्स में शादी के मंडप में वो होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की। अब बात करते हैं शादी की तैयारियों की। एक तरफ नंदिनी का शादी का फंक्शन चल रहा होता है। घर में संगीत, सजावट, खुशियों की गूंज है। लोग नाच रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, पर तभी वहां पहुंच जाती है वसुधा। उसे देखते ही सबका चेहरा उतर जाता है। माहौल अचानक भारी हो जाता है। नंदिनी की माँ सबसे ज्यादा गुस्सा होती है। वो ऊंची आवाज में कहती है, ये लड़की इस फंक्शन में क्यों आई? जब हमने मना किया था तब भी। चंद्रिका भी कुछ पल के लिए चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, वसुधा, अभी यहाँ से चली जाओ। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सारिका आगे बढ़ती है और वसुधा को धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। फिर वो उसके कमरे में जाती है और सारा सामान उठा उठाकर बाहर फेंकने लगती है। वो ताने मारती है, अब इस घर में तेरी कोई जगह नहीं बची। आज नहीं तो कल नंदिनी और उसकी माँ तुझे निकाल ही देती। चल, अभी चली जा। वसुधा कुछ पल तक कुछ नहीं बोलती, लेकिन जब सारिका उसकी माँ की फोटो फेंकने लगती है तो वो फट से आगे बढ़ती है और फोटो छीन लेती है। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्सा दोनों झलक रहे हैं। वो फोटो को सीने से लगाकर बाहर खड़ी हो जाती है, जबकि सारिका उसके कपड़े फेंकती रहती है। तभी वहां चंद्रिका और बाकी लोग पहुंचते हैं। चंद्रिका गुस्से से सारिका पर बरस पड़ती है। हमने कहा था कि वसुधा इस घर में नहीं रहेगी, ये फैसला हमने लिया था। लेकिन तुम कौन होती हो किसी को घर से निकालने वाली? ये घर मेरा है, फैसले मैं लूंगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें तुम्हारे घर ना भेजा जाए तो जल्दी से ये सामान उठाओ और वापस अंदर रखो, वरना अगली बार तुम्हारा ही सामान बाहर होगा। सारिका डर जाती है और चुपचाप सारा सामान उठाकर वापस रख देती है। उसी वक्त देव आता है वसुधा के पास और धीरे से पूछता है, हनुमंत काकू का कुछ पता चला? वसुधा सिर झुकाकर कहती है, नहीं, कुछ पता नहीं चला। जब तक मैं पहुंचती तब तक तो सब गायब थे। रास्ते में एक गड्ढा आया और मैं सारा हिसाब ही भूल गई। देव उसकी बात सुनकर तुरंत फैसला लेता है, चलो हम खुद ढूंढते हैं। दोनों निकल जाते हैं हनुमंत को ढूंढने। इधर शादी के फंक्शन में सबको पता चलता है कि देव गायब है। नंदिनी के चेहरे पर चिंता और गुस्सा दोनों दिखाई देते हैं। वो सोचती है कि देव उसे छोड़कर कहाँ चला गया, लेकिन देव तो किसी और मिशन पर है, वसुधा और हनुमंत को बचाने के लिए। उधर करणवीर सिंह अपनी चालें चल रहा है। वो कहता है, जब नंदिनी और देव की शादी होगी उसी वक्त हम दुल्हन बदल देंगे। नंदिनी की जगह मेरी बहन विधि बैठेगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब सोचिए, जब ये सब होगा तो क्या हंगामा मचेगा। क्या वसुधा समय रहते वहां पहुंच पाएगी? क्या देव सच्चाई जानकर शादी रोक पाएगा? और क्या हनुमंत सही वक्त पर लौटकर सब कुछ बता पाएगा? कहानी अब अपने सबसे इमोशनल और सस्पेंसफुल ट्रैक पर पहुंच चुकी है। हर किरदार का चेहरा, हर कदम अब एक नए रहस्य की ओर बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या देव और वसुधा फिर से एक हो पाएंगे? क्या करणवीर की साजिश नाकाम होगी या फिर ये शादी ही पूरे खेल को बदल देगी? हमें अपने कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसी ही एक्सक्लूसिव अपडेट्स और आने वाले ट्विस्ट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आगे की कहानी अब और भी ज़्यादा धमाकेदार, इमोशनल और चौंकाने वाली होने वाली है। सीरियल वसुधा में आ गया है अब बहुत ही धमाकेदार और रोमांचक ट्विस्ट। कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है कि दर्शक सांसें थामे बैठे हैं। शुरुआत होती है एक बेहद खतरनाक सीन से, जहां कोई कहता है पे देव जी का नाम लिखेगा, या तो अपने हाथों पर देव जी का नाम खुद से लिखवाओ या फिर उन्हीं हाथों पर अपने बाप के खून की मेहंदी लगवाने के लिए तैयार हो जाओ। यह संवाद पूरे माहौल को हिला देता है। हर किसी के चेहरे पर डर और सन्नाटा छा जाता है। इसी बीच कोई आवाज़ लगाता है, अरे हमारे दोस्त की शादी में शामिल होने दीजिए।
लेकिन ये कहना जितना आसान है, हालात उतने ही उलझे हुए हैं। अब कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होता है। हनुमंत को बचाकर लाने वाले हैं देव और वसुधा। दोनों अपनी जान की परवाह किए बिना मुश्किल हालातों में फंसे हनुमंत को किसी तरह वहां से निकालकर सुरक्षित घर लाते हैं। जब चंद्रिका हनुमंत